I'll try to be the best in the batch, I'll try to pick up a good placement, and also that was in my mind at that moment. But life had written something else for me, and I'm kind of thankful that it happened. So सेमेस्टर 5 में मेरे कॉलेज में सेमेस्टर 5 का रिजल्ट्स आया। ग्रेट लेक्स गुड़गांव में एडमिशन लेने के कुछ टाइम बाद उसमें पता चला कि मेरा कंपार्टमेंट लग चुका है। आई वाज फेल इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। सो जिस वजह से मेरा ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट्स आगे नहीं बढ़ सकता था। मेरा जो सेमेस्टर 6 चल रहा था उस वक्त, जो कि फाइनल सेमेस्टर होता है, बट सेमेस्टर 6 देकर के भी मुझे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता। और जो हमारे कॉलेज में एग्ज़ाम रीटेकिंग का सिस्टम होता है वो अगले साल होता है विद द सेमेस्टर 5 स्टूडेंट्स। तो ऑफ कोर्स उनके साथ देने से फिर मेरा 1 ईयर 6 मंथ्स का गैप हो जाता, 1 ईयर का गैप हो जाता टू गेट द सर्टिफिकेट्स। तो जिसकी वजह से मैंने ग्रेट लेक्स गुड़गांव में कॉल करके पूछा ऑफिस पीपल से, एंड ऑफ कोर्स कुछ एलुमनाई से भी कांटेक्ट किया, कुछ वहाँ के जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स थे लिंक्डइन पे मैंने उन सब से पूछा। तो वो लोग सब बोले कि नहीं, यू वोंट बी एलिजिबल फॉर एन एडमिशन, तब भी ऑफिस से एक बार कांटेक्ट कर लो। तो मैंने एडमिशन कमिटी से कांटेक्ट किया, एंड दे सेड कि अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है, अगर आपका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर या दिसंबर तक भी आ जाता है तो हम रेडी हैं आपको एडमिशन देने के लिए। बट मेरा तो एग्ज़ाम ही ये मार्च में या जो फ़ेब में होने वाला था। तो ऑफ़ कोर्स रिज़ल्ट आने में तो और टाइम लगता, तो नवंबर दिसंबर तो नहीं हो पाता, जिस वजह से मुझे अपना एडमिशन कैंसिल कराना पड़ा। और मेरे को लोन भी कैंसिल कराना पड़ा, मेरे को लोन अमाउंट वापस करना पड़ा विद द इंटरेस्ट रेट, जो कि इतना दिन का, आई थिंक 1 मंथ या 1.5 मंथ का मेरे को इंटरेस्ट रेट देना पड़ा। तो दिस वॉज द प्रोसेस, एंड उसके बाद आई डेंट हैव एनी क्लू कि मैं लाइफ में क्या करने वाली हूँ। आई फेल्ट लाइक अ फेलियर कि मैं कैट भी अच्छे से नहीं दे पाई, मैंने एग्ज़ाम भी अच्छे से नहीं दिया कॉलेज का, मैं कॉलेज के एग्ज़ाम में भी फेल हो गई। एंड द थिंग इज़ कि दोनों चीज़ इंटरकनेक्टेड थी, बिकॉज जब मेरा कैट 2023 का रिज़ल्ट आया था, जिस महीने में रिज़ल्ट आया था इन दिसंबर, उसी समय दिसंबर में ही मेरा कॉलेज का एग्ज़ाम्स भी था। तो मेरे कैट के रिज़ल्ट से आई वाज़ रियली डिस्टर्ब्ड मेंटली, मैं बहुत डाउन थी, बहुत डिप्रेस्ड थी। आई फेल्ट लाइक आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन लाइफ। इतना पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, 84 परसेंटाइल इज़ नथिंग, एटलीस्ट 90 आना चाहिए था। कितनी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, जिस वजह से मैं अपने कॉलेज एग्ज़ाम्स में बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाई, एंड उसकी वजह से ही मेरा कंपार्टमेंट लग गया कॉलेज में। तो खैर, आई वॉन्ट ब्लेम the cat result. I know I am responsible for it, I should have stayed strong, but it is what it is. So I was devastated again after the results, after the compartment, after cancelling my admission. Since मतलब मैंने सबको बोल रखा था मैं तो जून में जा रही हूँ, मेरा तो एडमिशन हो गया है, मैं तो जा रही हूँ, एंड उसके बाद एडमिशन कैंसिल कराना, ये सब कुछ मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था। द पेन, द आई मीन द वेट ऑफ दिस everything was very very heavy for me. So फिर भी I got through it, and in this was in May. So in May I got to know that in May I cancelled my admission. So then I thought, ठीक है, दिस वॉज अ टीयर 2 कॉलेज में भी, तो अभी मेरे पास और 6 मंथ्स हैं कैट 2023 के लिए। सम ऑफ माई फ्रेंड्स मोटिवेटेड मी कि तुम फिर से कैट दे दो, अभी तुम्हारे पास टाइम भी है, कंपार्टमेंट के लिए भी अभी बहुत टाइम बाकी है। तो सिंस यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, तुम कैट ऑलरेडी एक बार दे चुकी हो, तुम्हें एक्सपीरियंस हो ही गया है। एंड बहुत से लोग हैं जो एक बार कैट दे के नहीं निकलता है, 2-3 बार देते हैं, तो दूसरी बार देने में क्या ही जा रहा है। एंड घर पे बैठने से तो बेहतर है कुछ पढ़ाई करो, अच्छा रहेगा, दिस टाइम विल गिव समथिंग बैक टू मी। तो ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मैंने ये डिसीजन लिया कि ठीक है, मैं वापस से कैट दूंगी, मैं कैट 2023 के लिए फिर से अपेयर करूँगी, बहुत मेहनत करूँगी फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। एंड इस बार आई वॉज अगेन डिटर्मिंड कि मैं अच्छा परसेंटाइल लाऊंगी। एंड अगेन मैंने आई एम कोई कोड का एक फ़ोटो एक पेज में प्रिंट करवाया, और वो मैंने अपने स्टडी टेबल पे लगा दिया। मैं कोलकाता में कॉलेज कर रही थी, एंड कॉलेज मेरा ख़त्म हो गया उस वक्त, फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हो गए जून में। तो जून में मैं अपने घर आ गई, मैंने अपना रूम सेट किया अच्छे से, बिकॉज आई वॉज इन होम फॉर अ लॉट ऑफ डेज, तो मेरा रूम अच्छे से सेट नहीं था। मैंने अपना रूम सेट किया, अपना स्टडी टेबल सेट किया, उसमें मैंने अपना रूटीन लगाया डेली का, मैंने आई एम कोई कोड का फ़ोटो लगाया, कैट 2023 के लिए मोटिवेशनल कोट्स लगाए कुछ कुछ, एंड जो भी मुझे इन्वायरमेंट चाहिए होता है एक अच्छे से पीसफुल स्टडी के लिए, वो मैंने सेट कर लिया अपने लिए। हर दिन का डेली रूटीन बनाने के बाद, अपने मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज़ करने के बाद, जो मैंने पिछले साल के कैट में किए थे, उसके बाद मैं
रेडी हो गई कैट 2023 के प्रिपरेशन के लिए। तो दिस वाज जून एंड आई न्यू दैट मैं बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत से लोग तो इस समय मॉक्स दे रहे होते हैं। इवन इन कैट 2022 मैं जून में पढ़ाई स्टार्ट किया था एंड मैंने अराउंड जुलाई एंड या अगस्त में मॉक्स देने स्टार्ट कर दिए थे। ऑल्दो मॉक्स स्टार्टिंग से देने चाहिए, जब से आप पढ़ रहे हो तब से हर हफ्ता या महीना में 1 या 2 मॉक्स तो देने ही चाहिए स्टार्टिंग में। बट मेरी ये भी एक गलती थी, मान लो कि मैंने उस वक्त मॉक्स नहीं दिए। सो आफ्टर दैट कैट 2023 के लिए मैंने मॉक्स दिए फ्रॉम द स्टार्टिंग। जून से ही मैंने स्टार्ट किया। मैं पढ़ती थी एंड 2 हफ्ते में एक बार मैं एक मॉक देती थी फुल लेंथ, एंड सेक्शनल्स आई ट्राइड कि मैं हर 3 से 4 दिन में एक सेक्शनल दूँ। तो एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट मैंने ट्राई किया कि मैं कैट 2022 का ही पेपर सॉल्व करूं और उसमें देखूं कि मैंने क्या गलतियां की हैं, क्या गलत हुआ। मेरे पास मेरी रिस्पॉन्स शीट थी जिसमें मेरे आंसर्स थे, तो वो सबको मैं रिकॉग्नाइज करती थी। वीआरसी के लिए सिंस आई न्यू कि इट वाज माय वीकनेस, तो मैं डेली ए ऑन ऐसे पढ़ती थी विदाउट एनी डाउट। मैं डेली 2 से 3 आरसी सॉल्व करती थी। उसको ज़्यादा टाइम देती थी, वीआरसी को मैं अच्छे से टाइम देती थी। आरसीज़ को भी मैं रिकॉग्नाइज़ करती थी कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, एक आरसी को गलत सॉल्व क्यों हो रहा है मेरे से। कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स अच्छा करने के लिए मैं ट्राई करती थी कि मैं अच्छे से ए ऑन ऐसे को स्लोली रीड करूँ एट फर्स्ट। मैं अपनी रीडिंग स्पीड पे पहले नहीं कॉन्सेंट्रेट करती थी, पहले अपने कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स पे कॉन्सेंट्रेट करती थी। एंड इवेंचुअली मेरा रीडिंग स्किल भी अच्छा हो गया। व्हेन मेरा कॉम्प्रीहेंशन ठीक हुआ तो रीडिंग भी अच्छा हो गया। तो वीआरसी के लिए दैट वाज समथिंग आई डिड। एलआरडीआई के लिए अगेन हर दिन 2 सेट सॉल्व करना फ्रॉम द सेम चैनल एप्टीट्यूड जैप, जो मैंने कैट 22 में किया था। तो उस एप्टीट्यूड जैप से मैं डेली 2 से 3 सेट सॉल्व करती थी एलआरडीआई के। आई थिंक एट द एंड ऑफ दिस कैट 2023 मॉक्स और सेक्शनल्स को हटा कर देखा जाए तो अराउंड 150 सेट्स मैंने एलआरडीआई के सॉल्व किए थे, क्योंकि मेरे को था कि इस बार तो मेरे को लैग नहीं करना है कहीं से भी। तो मैंने बहुत मेहनत की इसके लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सेम प्रोसेस, सारा चैप्टर्स मैंने फिर से सॉल्व किया। पहले LOD 1 किया अरुण शर्मा से, फिर LOD 2 किया। पहले सारे चैप्टर्स के LOD 1 मैंने ख़त्म कर लिए, फिर सारे चैप्टर्स के LOD 2 मैंने किए। जो चैप्टर्स में मेरे को डाउट होता था मैं अगेन यूट्यूब पे रेफ़र करती थी टीचर्स को। जो मेरे को वीडियोस अच्छे लगते थे उस वीडियोस को मैं रेफ़र करती थी। अगर आप जानना चाहते हो कि मैं कौन कौन से वीडियोस को रेफ़र करती थी या कैसे पढ़ती थी, मेरा एक स्ट्रक्चर्ड पढ़ने का तरीका जानना चाहते हो, तो आप कमेंट करना। आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। तो दैट वाज माय कैट 2023 प्रिपरेशन। मैं मॉक देती थी फ्रॉम आई लाइक टुक अ डेडलाइन फॉर माई सेल्फ कि मैं अराउंड सिंस ऑलरेडी मैंने पढ़ रखा है कैट 2022 में सब कुछ। सिलेबस तो सिर्फ मैथ्स में कवर करने को है। LRDR VRC में देयर इज नो सिलेबस, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। योर माइंड शुड बी ट्रेन्ड टू वर्क इन दैट वे। तो उसके लिए कुछ मैंने किया नहीं। जो सिलेबस मेरा था, मैंने एक टारगेट रखा कि जुलाई एंड तक मेरे को सिलेबस ख़त्म करना है। जून जुलाई 2 महीने थे मेरे पास फॉर LOD 1 and 2 फॉर ऑल चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैं अराउंड 8 आवर्स पढ़ती थी दिन में इस वक्त, बिकॉज मुझे पता था मैं कहाँ लैग करी हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि 3 to 4 आवर्स पर डे पढ़ने से हो जाएगा, 5 आवर्स पढ़ने से हो जाएगा, बट हर एक इंसान की अलग कैपेबिलिटी होती है। मेरे को पता था कि मेरे दिमाग को और ज़्यादा ट्रेन होने की ज़रूरत है, तो मैं 8 आवर्स पढ़ती थी। तो ये था। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स कुछ दिन मैं ऑफ भी लेती थी। ऐसा नहीं बोलूँगी कि हर दिन पढ़ती थी। कुछ दिन होते थे, बैड डेज़ होते थे जिस दिन मैं बहुत कम पढ़ती थी, तो मैं कवर अप करने के लिए अगले दिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेती थी। मैं सुबह 8 o'clock उठती थी, ब्रेकफास्ट करके 9 o'clock तक पढ़ने बैठती थी। एंड उसके बाद मेरे लाइक उस समय मैंने अपने पूरे लाइफ को कैट की तरफ डिवोट कर दिया था। मैं कुछ और नहीं करती थी एक्सेप्ट फॉर टेकिंग माई डॉग आउट फॉर अ वॉक। वो मेरा भी रिफ्रेशमेंट टाइम होता था, डॉग को बाहर लेके जाना, बाकी डॉग्स के साथ खेलना, थोड़ा बहुत उस समय फ्रेंड्स के साथ मिलना। तो वो 1 आवर का टाइम मेरा ब्रेक होता था, बाकी मैं कुछ और नहीं करती थी। आई ट्राइड टू अवॉइड एवरी थिंग दैट कुड डिस्ट्रैक्ट मी, even family functions, even relatives who came to house, I tried to avoid all of that. तो दैट वाज इट। मैंने जुलाई एंड के बाद अगस्त से मान लो कि मॉक्स पूरे रिगरसली देना स्टार्ट कर दिया। हर दो दिन के गैप में मैं मॉक्स देती थी। गैप में मैं वर्क करती थी अपने वीकनेस पे, सेक्शनल्स देती थी टू नो कि कहाँ लैग कर रही हूँ मैं किसी एक सेक्शन में। अगर मान लो VRC में मेरा कम आ रहा है तो मैं VRC के सेक्शनल्स देती थी। तो मैंने अराउंड 50 मॉक्स दिए दिस टाइम, 45 to 50 मॉक्स दिए। एंड सेक्शनल्स हर एक सब्जेक्ट के 10 to 20 सेक्शनल्स, 20 नहीं 10 to 15 सेक्शनल्स मैंने दिए हर तीनों सेक्शंस के।
हाँ, बट स्टिल इतना मेहनत के बाद भी एंड इतना लाइक इतने आवर्स डिवोट करने के बाद भी आप एक्सपेक्ट करोगे कि 99 परसेंटाइल आ जाएगा, बट नहीं आया, ठीक है, बट अच्छा रिजल्ट आया, 96.99 परसेंटाइल आया मेरे को। एंड सिंस मैं क्वांट्स में इतना मेहनत किया था तो क्वांट्स में मेरा 98.5 समथिंग परसेंटाइल था। वी आर सी वॉज 93 परसेंटाइल एंड एल आर डी आई वॉज अगेन लेस, इट वॉज 84 परसेंटाइल, 84.7 समथिंग। एग्ज़ाम के समय मैं एल आर डी आई में फंस गई थी, मैं एक भी सेट अच्छे से नहीं सॉल्व कर पाई, इवन आफ्टर सॉल्विंग सो मेनी सेट्स ड्यूरिंग माई प्रैक्टिस। पता नहीं एग्ज़ाम के समय इतना प्रेशर इन्वायरमेंट पे दिमाग काम किया ही नहीं, या फिर सेट बहुत मुश्किल था। ऑफ कोर्स मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी आया था कैट 2023 का पेपर, तो मेरा था स्लॉट 1, पेपर डिफ़िकल्ट था, बट एलआरडीआई में पता नहीं क्या हुआ, एक भी सेट मुझसे अच्छे से नहीं बना। मैं सेट 1 बनाने का ट्राई किया, फिर सेट 2 का, फिर सेट 3 का, फिर सेट 4 का, देन आई ट्राइड सॉल्विंग द सेट जो मेरे से थोड़ा बहुत बना था, बट अगेन नहीं हो पाया। बट कोई बात नहीं, आई डिडंट लेट दैट हैंगओवर गो टू द क्वांट सेक्शन। तो क्वांट्स में मैंने अच्छे से 10 क्वेश्चंस बनाए थे, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि क्वांट्स में तो अच्छा आएगा ही, एंड आया भी, जिस वजह से ही एक्चुअली मेरा ओवरऑल परसेंटाइल बूस्ट हुआ है। मेरा रॉ स्कोर 60 था, तो उस हिसाब से 96.99 परसेंटाइल, एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स दिस टाइम। ठीक है, थोड़ा मैंने मेहनत ज़्यादा किया था तो ज़्यादा एक्सपेक्ट ज़रूर कर रही थी, बट दिस इज़ ऑल आई कुड डू, एंड आई कैन से दैट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने इतना मेहनत किया, एंड ठीक है, अच्छा मार्क्स भी आया। इंटरव्यू की अगर बात करें तो अभी तक मेरा एडमिशन कहीं हुआ नहीं है, मई में रिजल्ट्स आते हैं, अभी चल रहा है मार्च एंड, तो रिजल्ट्स अभी आए नहीं है कोई भी इंटरव्यू के। एनएमएमएस का आया, मैंने एनमैट भी दिया था, तो एनमैट में माई स्कोर वॉज 247, तो एनएमएमएस मुंबई का मैंने दिया था, बट मेन एमबीए प्रोग्राम के लिए मैं सिलेक्ट नहीं हुई। बीए प्रोग्राम के लिए मेरे को ऑफर लेटर आया, बट आई डिडंट एक्सेप्ट इट बिकॉज मुझे मेन एमबीए प्रोग्राम के लिए जाना है, एंड ऑफकोर्स मेरे और भी कॉल्स हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे कहीं बेटर मिल जाएगा। तो मेरे को कैब के कॉल्स हैं, जो 10 न्यू आईएम्स के कॉल आते हैं, 10 न्यू एंड बेबी आईएम्स, विशाखापट्टनम, अमृतसर, रोहतक, एंड MDI Gurgaon. I got a call from SP Gen 2. Uh, I think that's it. Yeah, I didn't fill for Great Lakes IMT this time. I was really determined to go to an IM. So for the private colleges, I only filled for SP Gen and MDI Gurgaon. So इन दीज SP Gen में तो मैं SP Gen के इंटरव्यू के 2 राउंड्स होते हैं। एक राउंड होता है ग्रुप इंटरव्यू फॉर लाइक 2 राउंड में ग्रुप इंटरव्यूज भी होते हैं, एक राउंड एलिमिनेशन राउंड होता है, उसमें लाइक 5 अगर 5 to 6 पीपल हैं आपके पैनल में, तो उसमें से 2 से 3 तो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो उसमें मैं रिजेक्ट हो गई राउंड 1 में ही, तो आई कुडेंट क्वालिफाई फॉर राउंड 2। आप मेरे शॉर्ट्स देख सकते हो, मैंने इंटरव्यूज़ के अलग अलग शॉर्ट्स बना के रखे हैं, एंड फॉर अदर MDI Gurgaon and CAP calls, and for the other IIM calls and interviews that I've appeared for, I'm still waiting for a result. I also have a Shillong call, I'm Shillong, जिसका इंटरव्यू मेरा अप्रैल में है, 10th अप्रैल। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर कैट 2024। एंड जो भी आपको क्वेश्चन है आप कमेंट्स में लिखो, और आपके पास अगर कुछ ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं वीडियो बना सकूँ, जो और भी लोगों को चाहिए जानना है कैट के बारे में, तो मैं रियल टाइम एक्सपीरियंस से शेयर कर सकती हूँ, आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। कुछ भी अगर ऐसा है तो कमेंट डाउन बिलो, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।